नमस्कार, मैं डॉक्टर विनेश कुमार शर्मा अटलांटिस कॉलेज ऑफ एजुकेशन से आप सब जितने भी स्टूडेंट हैं, क्षेत्र के लोग हैं, सबको अटलांटिस कॉलेज ऑफ एजुकेशन और बीएड के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अटलांटिस कॉलेज ऑफ एजुकेशन 2016 से सरदना क्षेत्र में मेरठ में चल रहा है, जिसकी मान्यता NCTE जयपुर जो कि अब दिल्ली में स्थापित हो गई है और मेरठ यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। अटलांटिस कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बीएड का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम चलता है, जिसमें एडमिशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न सालों में जो दी जाती है जिम्मेदारी अलग अलग यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की, उसके माध्यम से ही काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन होते हैं। अभी कल यानी दिनांक 16/6/26 से बीएड फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल का पेपर 16/6/26 जिसमें E101 इसको बोलते हैं, CC1 भी है, यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसका जो टाइम है वो 10 बजे से लेके और 1 बजे तक रहेगा। और अटलांटिस कॉलेज के जो सेंटर है वो सरदाना में ही लगे हुए हैं और आपको समय समय पर जो जानकारी दी जाएगी उसके लिए कृपया अपने आप को अपडेट रखिए। कल के पेपर में मैं बहुत संक्षेप में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो पेपर है जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी समकालीन भारत और शिक्षा। समकालीन भारत और शिक्षा इसका नाम रखा गया है कि भारत में वैदिक काल से लेके और आज तक जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसका अध्ययन इसमें पूरा आएगा। मैं बहुत ही संक्षेप में आपको यूनिट वाइज आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताना चाहूँगा। यूनिट फर्स्ट में वैदिक काल की शिक्षा, बौद्ध काल की शिक्षा और मध्यकाल की शिक्षा। यूनिट सेकंड में जो हमारी है वो प्री इंडिपेंडेंट शिक्षा है, जिसमें मैकाले का विवरण पत्र 1835, वुड का घोषणा पत्र 1854, भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है 1882 में आया, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में, लॉर्ड कर्जन के द्वारा नीति आई 1904 में, और राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन गोखले का बिल जिसको बोलते हैं ये 1911 में, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो सेड्रल कमीशन के नाम से जाना जाता है 1917 से 1919 तक ये माना जाता है। इसके अलावा हरटोंग कमेटी जिसको 1927 में लाया गया था और बेसिक शिक्षा 1937 में इसको लाया गया था। इसी तरह से विश्वविद्यालय आयोग यूनिट थर्ड में आपको बता रहा हूँ अब, जिसमें जब भारत देश आज़ाद हो गया था 1947 के बाद की जो शिक्षा है उसमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधाकृष्ण कमीशन जिसको बोलते हैं 1948 में 49 में आया था ये। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसको मुदालिर कमीशन के नाम से जाना जाता है 1952-53 में, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसे कोठारी कमीशन के नाम से जाना था 1964-66 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी, इसको ये पढ़ना होगा आपको। इसके अलावा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में, और इसके अलावा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जिसको हम NCF के नाम से जाना जाता है 2005 में आई थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 2005 से 2009 के बीच हुई थी। इसी तरह से यूनिट फोर्थ में आपका प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन क्या होता है, इसी तरह सबके लिए शिक्षा और न्यूनतम अधिगम स्तर यानी एजुकेशन फॉर ऑल एंड मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग MLLL के रूप में आपको यूनिट फोर्थ में ये पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान SSA, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यूनिट जो 5वीं है वो माध्यमिक शिक्षा का प्रसार, माध्यमिक शिक्षा की लड़के लड़कियों की पाठ्यचर्या में भिन्नता, शिक्षा का व्यवसायीकरण। यूनिट 6 में आपको विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज़, शिक्षा का निजीकरण प्राइवेटाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, शिक्षा का व्यवसायीकरण कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, भारत में हाशिए वर्गों की शिक्षा जिनमें मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो होते हैं जिसमें खासतौर से महिला, SC ST और माइनॉरिटी को रखा गया है, स्कूली शिक्षा का माध्यम एवं त्रिभाषा फॉर्मूला
जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है वो मीडियम ऑफ स्कूलिंग के लिए रखा गया है। इसके अलावा जनसंख्या शिक्षा यानी पॉपुलेशन एजुकेशन, तो ये कल आपके पेपर में इतना कंटेंट आएगा। उम्मीद है आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से पेपर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।